अप्रैल में नर्सरी जा रहे हैं और कौन से प्लांट्स खरीदें इसे लेकर कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आज मैं कुछ नाम सजेस्ट कर रही हूं जो अप्रैल में अभी आप खरीद सकते हैं और ये परमानेंट प्लांट्स हैं और इनमें सबसे पहला पौधा है ये जेरेनियम का पौधा। ये अभी आप ले सकते हैं 50 रुपीज़ में आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। इसके पत्ते भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं, फूलों से भीनी भीनी खुशबू आती है और इसे आप 6 इंच के कंटेनर में लगा सकते हैं। वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। इसके बहुत सारे कलर्स आते हैं। गर्मी में इसे बचाने का ये तरीका है कि दोपहर के धूप से बचा करके रखिए और वाटरिंग डेली कीजिए। इसके फूल जब खिल जाते हैं तो डेड हेडिंग कर दीजिए, यानी कि कट करके हटा दीजिए। और गमले में हर एक 15 दिनों पर 2-2 चम्मच कंपोस्ट जरूर डालिए, जिससे कि इसकी पत्तियां लश ग्रीन रहें। पत्तियां लश ग्रीन होंगी तभी ये पौधा स्वस्थ रहेगा। इस पौधे को आप जहां भी लगाते हैं वहां मच्छर वगैरह नहीं आते हैं। बहुत ही अच्छा पौधा है। यह है कनेर। कनेर की बहुत सारी वैरायटी आपको मिलेगी। आप हाइब्रिड ले सकते हैं, देसी ले सकते हैं। कनेर एक परमानेंट प्लांट है और अभी आप नर्सरी से इसे खरीद सकते हैं। 20 से 25 रुपए में मिल जाएंगे। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। रोड साइड इसकी कटिंग आप देखेंगे, जितने भी पेड़ लगे हैं उनमें से कोई भी एक पुरानी सी कटिंग ले आइए और इसे वेल ड्रेन सॉइल में लगा दीजिए। वेल ड्रेन कहने का मतलब है कि थोड़ा सॉइल सैंडी होनी चाहिए। यह है पॉर्चुलका या मॉस रोज या 10 बजिया इसे कह सकते हैं। अभी से लेकर के नवंबर तक आपके गार्डन की शोभा बढ़ाता रहेगा। सिर्फ 2 महीने ये डोरमेंसी में होता है। तो अभी आप इसकी छोटी सी कटिंग लेकर लगा सकते हैं। 20-20 रुपए में नर्सरी पर मिल रहा है, अभी आप खरीद सकते हैं। और यदि पहले से आपके पास है तो कंपोस्ट डाल करके इसे रेडी कर लीजिए आने वाले समय के लिए। और इसमें फ्लावरिंग अब शुरू हो गई है। यह है लेंटाना, एक परमानेंट पौधा है और हैंगिंग बास्केट के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है। आप इसे ज़रूर लगाइए। लेंटाना के कलरफुल ये छोटे छोटे जो फ्लावर्स होते हैं देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। जैसे सर्दियों में हम अलाइजम लगाते थे, वैसे अप्रैल में इसे लगाएंगे। और ये है कैलन कोई एक परमानेंट प्लांट है जिसे कैलेंचो कहते हैं। ये हाइब्रिड है और रेड वाला देसी था। इसे अभी आप नर्सरी से खरीद सकते हैं और ये पत्तों के द्वारा भी उग जाता है, कटिंग के द्वारा उग जाता है। बहुत ही आसान होता है इसे लगाना, पानी कम देना होता है। यह है जीनिया। जीनिया के फूल देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। आप भी मेरी तरह ऐसे लगा सकते हैं। एक ही प्लांटर में बहुत सारे प्लांट्स लगाइए। सिर्फ दोपहर की धूप से बचाइए, एक्सेस पानी नहीं देना है और वेल ड्रेन सॉइल में लगा देना है। 3-4 महीने ये आपके गार्डन में रहेंगे, बीजों से तैयार हो जाते हैं। ये है रनैनकुलस। किसी गुलाब से कम नहीं दिखते हैं ये फूल, बहुत सारे कलर्स आते हैं। इनमें पानी कम देना होता है। ड्राउट रेजिस्टेंट हैं, यानी कि गर्मियों में बहुत अच्छे से ये सर्वाइव कर जाते हैं। जब इसके फूल खिल जाते हैं तो इसके स्टॉक को आप काट दीजिए। एक साथ गुच्छे में बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। 8 इंच के कंटेनर में 100 से भी ज़्यादा फूल खिल जाएंगे। इसे अभी आप नर्सरी से ज़रूर खरीद सकते हैं। ये है गुड़हल की कोई भी वैरायटी, यानी हिबिस्कस। ये तो आपके गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। हिबिस्कस में फ्लावरिंग शुरू भी हो गई है। यदि आपके पास भी ये पौधा होगा तो अब तक फ्लावरिंग शुरू हो गई होगी। और ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड में भी अभी फ्लावरिंग हो रही है। कई लोगों को लगता है कि समर में फ्लावरिंग नहीं होती, ऐसी कोई बात नहीं है। गुड़हल सालों भर फूल देने वाला पौधा होता है। हाइब्रिड हो या देसी हो, सभी में फूल खिलते हैं। यदि पिटूनिया में अभी तक आपने अच्छे से फ्लावरिंग नहीं लिया है तो 20 रुपए के नर्सरी पर मिल रहा है, आप आराम से ले आइए और पूरे अप्रैल ये आपके गार्डन में रहेगा। यदि आपको पता होगा कि इसे कैसे बचाते हैं तो दोपहर की धूप से हटाकर ये डायंथस और पिटूनिया को आप 2 महीने और सरवाइव करा सकते हैं। बाद में इसके सीड्स को कलेक्ट करके बरसातों में इसके सीड्स आप लगा सकते हैं। देखिए मेरे डायंथस में फ्लावरिंग हो रही है। और ये है मधुमालती, जिसे रंगून क्रीपर कहते हैं। ये मेरा पुराना पौधा था जो अब फिर से रीग्रो हो रहा है, क्योंकि सर्दियों में डोरमेंट हो जाता है। आप न्यू लेना चाहते हैं तो अभी नर्सरी से ले सकते हैं। ये सारे पौधे 50 रुपीज़ के ही आपको मिलेंगे। ये टिकोमा है। टिकोमा के बहुत सारे कलर्स आते हैं। ये ऑरेंज है, अभी रीपॉट किया है मैंने, बड़े कंटेनर में शिफ्ट किया है, इसलिए ये रीपॉट शॉक में चला गया है। लेकिन टिकोमा लताओं वाला एक पौधा होता है जो सालों साल आपके गार्डन में रहता है। मार्च अप्रैल में एक बार इसे रीपॉट कर देने से बहुत ही बढ़िया ग्रो करता है। अलामंडा बुश है। अलामंडा की बहुत सारी वैरायटी आती है। लॉन्ग डॉफ, ये डॉफ वैरायटी है, यानी कि छोटे में ही बहुत सारे ये फूल खिलते हैं। ये सारे पौधे अभी आप नर्सरी से खरीद सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये परमानेंट पौधे एक बार ही खरीदना होता है। इसे आप बचा कर रखते हैं, हर डोरमेंसी के बाद अच्छे से खाद देते हैं तो ये पौधा बढ़िया से सर्वाइव करता रहता है। इन पौधों को खाद ज़्यादा चाहिए क्योंकि ये गुच्छों में फूल देने वाले पौधे हैं, तो आपको हर एक 15-15 दिनों पर खाद इन्हें देते रहना है। ये बुगनविला है। बुगनविला को नाइट्रोजन युक्त खाद बिल्कुल नहीं चाहिए, अदरवाइज सिर्फ पत्तियां पत्तियां निकलेंगी। इसकी नई कटिंग मैंने लगाई है, अब ग्रो होने लगा है। बुगनविला को हमेशा पोटेशियम रिच खाद दीजिए।
ये है सदाबहार, ये भगवान को भी चढ़ाए जाते हैं इनके फूल। और सदाबहार के हाइब्रिड वैरायटी ले सकते हैं, लेकिन उसे बरसातों में बचाना मुश्किल हो जाता है। ये देसी है, ये चलता ही रहता है आपके गार्डन में, एक बार आ गया तो इसके बीज गमले में गिरते हैं और ये चलता रहता है। यह है रात रानी। रात रानी में अब न्यू न्यू कलियां बनने लगी हैं, इसके पत्ते भी नए आने लगे हैं। जितने भी पुराने पौधे हैं उनको आप फिर से तैयार कर सकते हैं नई फ्लावरिंग के लिए, और न्यू भी ले सकते हैं। ये मुरैया है, मुरैया के खुशबूदार फूल होते हैं और अभी नर्सरी से आपको बहुत आसानी से ये मिल जाएगा। सेमी लताओं वाला ये पौधा होता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। पूरे दिन के सनलाइट में आप इस पौधे को रख सकते हैं। अगला पौधा है मोगरा। ये तो आपको पता ही है, मोगरा पर मैं अक्सर वीडियो शेयर करती रहती हूँ। इसके खाद के बारे में जानना है तो आप मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मोगरे को अभी आप ज़रूर लगाइए, 20 रुपये का ये अभी आपको नर्सरी पर मिल जाएगा और परमानेंट पौधा है, सालों साल आपके गार्डन में रहने वाला पौधा है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और वास्तु के हिसाब से भी इसे घर में लगाना बड़ा ही शुभ माना जाता है। सबसे अच्छी बात है इसकी कोई एक्स्ट्रा केयर करनी नहीं पड़ती और ये आपके गार्डन में सालों साल चलता रहता है। आप चंपा की कोई भी कटिंग लगा सकते हैं या चंपा खरीद सकते हैं अभी, यदि नर्सरी जाते हैं तो। जैसे ये चंपा है, मेरा तो पुराना है तो मैंने इसे वापस से तैयार कर दिया है फ्लावरिंग के लिए। चंपा यानी कि प्लमेरिया, नाग चंपा भी आप ले सकते हैं। और ये पौधे थोड़े से बड़े कंटेनर में लगाए जाते हैं, लेकिन केयर ज़्यादा नहीं चाहिए, पूरे दिन के सनलाइट में आप इसे रख सकते हैं। यह है कुंद का पौधा, यानी जैस्मिन की ही एक वैरायटी है, स्टार जैस्मिन कहते हैं इसे। इसे आप ज़रूर लगाइए, छोटे कंटेनर में गुच्छों में फूल खिलेंगे। इसे आप एक बार लगा लेंगे तो सालों साल आपके गार्डन में रहेंगे। और ये हेज की तरह भी आप बना सकते हैं। इसका सेमी लताओं वाला ये पौधा है और देखिए देखने में कितना ही खूबसूरत लग रहा है। इसमें फ्रेगरेंस भी होती है, तो ये तो आपके गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। 50 रुपीज़ का अभी आप नर्सरी से खरीद सकते हैं। इसी तरीके से आप गुलाब खरीद सकते हैं। गुलाब में इंग्लिश, देसी, दोनों ही गुलाब आप खरीद सकते हैं अभी। गुलाब की केयर करने में बस यही सावधानी रखनी होती है कि पानी एक शेड्यूल में देना होता है। जैसे आज पानी दे दिया और कल नहीं दिया तो परसों ज़रूर देंगे। ऐसा ना हो कि 3 दिन कॉन्टिन्यूअस दे दिया और फिर पानी नहीं दिया। नाइट्रोजन युक्त खाद ज़्यादा देना है, तभी गुलाब सर्वाइव करता है। ये गार्डेनिया है जिसे गंधराज कहते हैं। और गार्डेनिया जो है गंधराज, इसकी कलियां यदि गिर रही हैं तो इससे कैसे निजात पाना है, इसके लिए एवरग्रीन वाले चैनल पर मैंने वीडियो शेयर कर दिया है। ये बहुत ही खूबसूरत सुगंधित पौधा है जो रात में इसकी खुशबू पूरे गार्डन में फैल जाती है। तो गार्डेनिया को आप अपने ज़रूर कंटेनर में लगाइए, बगीचे का हिस्सा ज़रूर बनाइए। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।